आपकी मेहनत, लगन लगन और परिश्रम ही आपको कामयाब। 1 मिनट मैं थोड़ा सा, ये बेटा आपको मैं बता रहा था कि आज आपके टारगेट पॉलिटेक्निक सीरीज में आपको बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर गणित का लेके हम आए हैं। और आज का ये लेक्चर जो है वो आपका बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। मैं आपको समझा रहा था कि बेटा आपको मूविंग टारगेट से बचना है, यानी बार बार आप जो इधर उधर करते हैं आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बेटा एक जगह अपने लक्ष्य को एक जगह मोटिवेट करके रख देना है, कहीं भी रख दो, अंत समय है। और गेट व्हाट यू वांट, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सब आप यहां से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही है मेरे दोस्त कि आपको अपने स्टेट में जो रैंक लाके देना है वो आपको 1 to 10 रैंक लाके आपको प्रोवाइड कर देना है। ये हमारी लक्ष्य है मेरे दोस्त। आपको कोई सलाह दे सकता है, मशवरा दे सकता है, मंजिल तक मैं भी नहीं पहुंचा सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। रास्ते दिखाने से कामयाबी नहीं मिलता है मेरे दोस्त। रास्ते में भटकते हुए आप कहीं जाते हैं और किसी से पूछ दीजिएगा कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन है, तो बैठ के आपको इतना प्रवचन दे देगा कि आप पागल हो जाइएगा, भूल जाइएगा कि इससे बात करेंगे तो हमको लगता है ये जंक्शन से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। दिल्ली जाना तो दिल्ली जाना दूर हो जाएगा, दिल्ली से भी दूर हो जाएगा, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। बेहतर यह है कि पूछिए कि जाना क्या है, रास्ता सुनिए, वहां से निकल पड़िए, ना मिले ट्रेन तो पैदल ही चल पड़िए, मेहनत कीजिएगा। कठिन लगन परिश्रम आप अगर करते हैं लगातार तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए आज आपके बीच में बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर लेके उपस्थित हूँ मेरे दोस्त। बिना टाइम गमाए मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज बेटा आपको त्रिमूर्ति का चैप्टर लाया हूँ। त्रिमूर्ति सुबह में भी पढ़ाया था, बहुत बेहतरीन लेक्चर था, सुबह में भी मैं एक एक चीज़ तोड़ के बता दिया हूँ। इसमें भी क्वेश्चन का अंबार होगा और शाम में बेटा ब्रह्मास्त्र ला रहा हूँ, भूलना मत। महाभारत से भी जबरदस्त टक्कर का होगा, यानी महाभारत में आपको ब्रह्मास्त्र दिया जाएगा, शाम में बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मेरे दोस्त अभी मैं आपको लाया हूं क्या, तो अभी जो आपको चैप्टर आपको लाया गया है जिससे मैं पढ़ाऊंगा वो बेटा आपको लाया गया है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये 3 चीज है, यानी कुछ बनो ना बनो लेकिन लाभ हानि और बट्टा का कहानी अगर सीख जाओगे तो धंधेबाज जरूर बन जाओगे, यानी बिजनेसमैन आप जरूर बन सकते हैं। कि अगर किसी सामान को कितने में खरीद के लाएंगे तो उसके रेट पर क्या डिस्काउंट देंगे कि कस्टमर भी डिस्काउंट से खुश और हम भी अपने प्रॉफिट से खुश, लगातार कितने डिस्काउंट देंगे। ए भाई मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए, ध्यान से सुन लो, बिजनेस है मैं बता रहा हूं। एक बच्चा अकेले अगर आते हो तो मैं आपसे 500 रुपया लूंगा एडमिशन का चार्ज, बेटा 2 बच्चा को लेके आओ तो मैं आपसे चार्ज नहीं लूंगा। दिस इज कॉल्ड दिस चैप्टर, इसी को ये चैप्टर कहता है कि एक सामान हमारे यहाँ से खरीदिएगा तो आपको 500 रुपया में 5 रुपया छोड़ेंगे, और वही सामान आप 5 को खरीद लीजिएगा तो आपको 2500 रुपया में हम 200 रुपया छोड़ देंगे। सीधा सा बात है। तो 2500 का सामान खरीदिए जैसे कंपनी सब करती है, तो वही आज सीखेंगे मेरे भाई इस चैप्टर में। क्योंकि ये चैप्टर सीखने की चीज़ें, हम लोग सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे हमारे उपस्थित है। क्या बात है मेरे शेर, बम बम, गुड मॉर्निंग सर। यस्मी यादव, एसके खान उपस्थित हैं, सिंकू, पल्लवी, योगेश, अंकित, अभिषेक, उसके बाद हमारे अभिषेक शुक्ला, योगेश हो गया, इंजीनियर भाई, आसमी, यस्मी हो गए, वैभव हो गया, योगेश, क्रिकेट लवर, गोलू यादव, बहुत सारे बच्चे हमारे उपस्थित हैं। तो बेटा जिनका नाम मैं नहीं लिया हूं उनसे क्षमा चाहता हूं, नाम तो लूंगा ही। तो पहले पिंटू भी उपस्थित है। तो नए जो भी बच्चे होंगे वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत लंबा कुछ है नहीं, विदिन 1 आवर 1 घंटा के अंदर खत्म करूंगा। लास्ट में बेटा बहुत कुछ टिप्स देने वाला हूं। और शाम के टाइम में एक्टिव रहिएगा। शाम के टाइम में मैं आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त रूल दूंगा, और जो भी बताऊंगा बेटा साइंटिफिक बताऊंगा, हमेशा साइंटिफिक बेस से सोच के बताऊंगा। मैं आपको 80-20 का रूल देने जा रहा हूं। आज शाम में आपको 80-20 का रूल दिया जाएगा। ये रूल आपको क्या बताएगा मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूं। बेटा आपको 20% मेहनत करके 80% रिजल्ट कैसे हासिल किया जाता है वो पारदर्शी समझाऊंगा साइंटिफिक वे से। वो शाम के क्लास ब्रह्मास्त्र में होगा।
अभी मैं आपको नए बच्चे के लिए टाइम टेबल बता देता हूं, नए जो भी बच्चे होंगे उनके लिए टाइम टेबल, क्योंकि बीच में बच्चे जरूर पूछते हैं। तो 7 बजे बेटा मेरा केमिस्ट्री का क्लास चलता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी नहीं चल चुका है। और 11:30 बजे जो है वो आपका मैथ का क्लास चलता है, ये आपको मैथमेटिक्स के क्लास हैं, अभी ये स्टार्ट हुए हैं। और शाम 7 बजे मेरे भाई आपको फिजिक्स के क्लास चलते हैं। नो डाउट ये 3 क्लास आपको डेली दिया जाता है, ये क्लास आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करवाया जाएगा जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है। सारे क्लास के पीडीएफ और नोट्स जो होते हैं, पीडीएफ प्लस नोट्स जो भी होगा, ये सारे के सारे मेरे भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया गया है। आप वहां से बिल्कुल आसान शब्दों, आसान भाषाओं में एक एक चीज़ को सीख कर सकते हैं, एक एक चीज़ को सीख सकते हैं। मेरे दोस्त सारे बच्चे लाइक कीजिए और फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये संख्या बढ़नी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, इस संख्या को बढ़ाइए। अब आपको टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम मेरे भाई आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से अपलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको क्या है, जो सब लेता है वो मैं लेता नहीं हूं, जो मैं लेता हूं वो लेने और पचाने की कैपेसिटी किसी में नहीं होती है। जो मैं लेता हूं वो लेने और पचाने की कैपेसिटी किसी में नहीं होती है। और जो सब लेता है वो मैं लेता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं देता हूं वो कोई देता नहीं है, क्योंकि जो मैं देता हूं वो कोई देता नहीं है मेरे भाई। अब लेता क्या हूं और देता क्या हूं, ये दोनों चीज समझ लीजिएगा। बेटा आपको ये सारे के सारे क्लास फ्री में दे रहा हूं, ये सारे के सारे क्लास बेटा फ्री में दे रहा हूं। तो ये सब चीज आपको फ्री में रखा गया है, तो बिल्कुल फ्री में लीजिए, सारे चीज फ्री में परोस के रख दिया गया है। अब इसके एवज में मेरे दोस्त मैं लेता क्या हूं वो भी सुन लीजिएगा। लूंगा, आपसे जरूर कुछ लूंगा। मनुष्य बेटा स्वार्थी होता है, मनुष्य की परंपरा है, वो स्वार्थ में ही जीता है, चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। मेरे अंदर भी स्वार्थ है, आपके अंदर भी स्वार्थ है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है, तभी आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, किसी का स्वार्थ कैसा होगा वो उसके सोच पर डिपेंड करता है। तो मेरा स्वार्थ है आपके प्रति, बिल्कुल है स्वार्थ। मैं भी आपसे कुछ हासिल करना चाहता हूं, इसीलिए तो इतना कठिन मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या? सुनो मेरे दोस्त, मुझे चाहिए रैंक, मात्र रैंक चाहिए। आप अपने राज्य में 1 से 10 रैंक लाइए। आपका स्टेट रैंक पॉलिटेक्निक में कितना होना चाहिए? 1 से 10 होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा फटाफट। अब बेटा चलो कहां पे आ गए, टॉपिक पे आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए जो भी बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पुराने बच्चे सारे लाइक कर देंगे और कंटिन्यूटी बनाइए। मैंने पहले भी कहा है बेटा, कठिन मेहनत और परिश्रम कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है जब तक वो दिशात्मक नहीं हो, दिशात्मक नहीं हो। सही दिशा में आप 50 गो रोटी आपको खाने के लिए दिया गया, अब क्या कीजिएगा, ई कान से डालिएगा, इधर निकाल के फेंक दीजिएगा रोटी, तो क्या आपका पेट भरेगा? कभी नहीं। सही दिशा में मेहनत कीजिए, मेहनत का दिशा सही होना चाहिए। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं आज का ये बहुत खूबसूरत सा लेक्चर। आप देखिएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर है। प्रॉफिट है और आपके क्या दिए गए हैं, लॉस दिए गए हैं और बेटा डिस्काउंट दिया गया। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट ये आपका चैप्टर है मैथमेटिक्स का, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, नो डाउट। इससे सारे कंपटीशन में क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बेटा लाभ हानि और क्या पढ़ना है, लाभ हानि और छूट पढ़ना है, लाभ हानि और छूट पढ़ना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये लाभ हानि का जहां भी आता है लालच का खेल, वहां पर बेटा पैसा आता है, वहां पर क्या आता है, पैसा आता है। और पैसा में लाभ हानि कब होगा, जब पैसा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा आएगा, पैसा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा आएगा। आप अपने बक्सा में पैसा को रख दीजिएगा तो ये तेलीराम का तिजोरी नहीं है कि दिन दुगुना चार चौगुना वो बढ़ते रहेगा। 100 का नोट जेबी में रख देंगे तो 10 दिन के बाद वो नोट आपका सोने के अंडा की तरह, मुर्गी की तरह अंडा देके 110 रुपया नहीं बन जाएगा। ये आपका लेन देन में होना चाहिए। जब लेन देन होगा मेरे भाई तो खरीद बिक्री होगा। क्या होगा, खरीद बिक्री होगा। तो खरीद बिक्री में बहुत चीज आते हैं। एक आपका सीपी आता है जिसको बेटा क्रय मूल्य कहा जाता है, ध्यान से समझोगे। इसको क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी क्रय मूल्य कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी वैसा प्राइस जिस प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। बस समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा जानना नहीं है। एसपी क्या होता है मेरे भाई, एसपी आपके सेलिंग प्राइस होते हैं।
हैं। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य, आप कितना में खरीदते हैं और कितना में किसी चीज को बेच देते हैं, वही आपको बताया गया है, वही आपको बताया गया है। ये आपका क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, विक्रय मूल्य होते हैं। तो आप खरीदे बेचे, अब देखिए दो चीज होगा, या तो आप खरीदे होंगे 100 रुपया में, बेचे होंगे 120 रुपया में। तो बेटा आपको एक चीज जान लो, ये नेचर बैलेंस होता है, ये प्रकृति बैलेंस है। तो आपको 20 रुपया का फायदा हुआ तो अगला को तो चूना लगाइए ना दिए, अगला को चूना लगा दिए ना 20 रुपया का। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि एसपी बड़ा हो जाता है, एसपी आपका बड़ा होगा, सीपी अगर छोटा होगा, इट मीन्स कि बेटा आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। 100 रुपया में खरीदे, 120 रुपया में बेच दिए, तो प्रॉफिट हो गया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो आपको हुआ, यानी जो फायदा आपको हुआ है, वो लाभ आपको कितना का हुआ है मेरे भाई, वो समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। चुटकियों में ये चैप्टर को समझाऊंगा और एक से एक ट्रिक टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीका से सिखाऊंगा, बेसिक भी सिखाऊंगा और ट्रिक टेक्निक से भी सिखाऊंगा, दोनों को मैच्योर कर दूंगा। अब देखिएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना, एसपी माइनस सीपी, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। वैसे ही आपका सीपी अगर बड़ा हो जाता है, यानी क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, इसका मतलब मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस जब हो जाएगा तो लॉस में क्या करेंगे, जो आपका हानि होगा, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीपी में से किसको घटा देंगे, सीपी में से आपको एसपी को घटा देना है। तो ये आपका हानि होगा। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको समझाता हूं, आगे भी ध्यान से देखते रहिएगा, केवल इधर उधर भटकिएगा नहीं, देखते रहिएगा। अब बेटा प्रॉफिट परसेंट पूछता है, ए भाई प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छी बात है, प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन किस पर कमा रहा है, सामान पर कमा रहा है। किस सामान पर, जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया भाई, 100 रुपया, तक खरीदा ना, खरीद के इन्वेस्ट किया। तो आपको जो प्रॉफिट निकाला जाएगा या फिर जो लॉस निकाला जाएगा, वो किस पर निकाल जाएगा, जो पैसा आप उसमें फंसाए हैं। तो आप किस में फंसाए हैं, पैसा खरीदने में फंसाए हैं। तो आप जो सामान को खरीदे वो आपके लिए क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखिएगा, प्रॉफिट प्रतिशत आपको निकालना होगा, लाभ परसेंट। तो क्या लिखिएगा, लाभ, और गुने क्या लिखिएगा, 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। और नीचे में बेटा कॉस्ट प्राइस लिखिएगा, जो पैसा आप फंसाए हैं उसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर लॉस परसेंट पूछा गया तो लॉस में भी वही कहानी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, हानि लिखेंगे मेरे भाई और गुना करेंगे 100 से, और बट्टा में लिख देंगे सीपी। बट्टा में क्या लिख देंगे, सीपी। यहाँ तक का कहानी जरूर आपको समझ में आ गया होगा, जरूर समझ में आ गया होगा, जरूर समझ में आ गया होगा प्रॉफिट लॉस। अब आपको बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया, लॉस बता दिया, अब आपको अलग अलग टाइप का चीज देगा। जैसे मान लो सीपी दे देगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे देगा, एसपी पूछेगा। ध्यान से देखिएगा, अगला नंबर पॉइंट, आपको बेटा सीपी दे दिया एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स दे दिया, और कहा कि एक्स पर आपको प्रॉफिट कितना परसेंट होना चाहिए, प्रॉफिट आपको वाई परसेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको अगर दे दिया और तब पूछेगा कि आप इसका एसपी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एसपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स गुने 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है, वाई ना, वाई, या बट्टा में क्या हो जाएगा 100 प्लस वाई, या बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। जब आपको क्या दे दे, कॉस्ट प्राइस दे दे, क्रय मूल्य पता चल जाए और प्रॉफिट प्रतिशत पता चल जाता है, तब आप आराम से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। नो डाउट, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बेटा आपको अगर मान लीजिए कि एसपी दे देता है, जैसे मैं मान लेता हूँ एसपी बराबर आर एक्स, एक्स दिया हुआ है, रुपया मान लीजिएगा, ये मानने की चीज़ है, ये आपका रुपया दिया हुआ है, और बेटा आपको यहाँ पर लाभ दे देगा। लाभ कितना दिया, तो वाई परसेंट आपको लाभ दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आप सीपी बताइए, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 गुने एक्स, 100 गुने वाई, 100 एक्स गुने वाई बट्टा 100 प्लस वाई, यानी 100 एक्स गुने वाई, बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स 100 प्लस वाई ना, 100 प्लस वाई, प्रॉफिट था तो 100 प्लस वाई हो जाएगा। ये आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, तो ये आपके सीपी आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे फॉर्मूला दिए जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला जो है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो आप 8, 9, 10th में पढ़े थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इसमें बेटा और बहुत सारे चीज़ आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको सदैव बट्टा दिया जाए, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बात आप पॉइंटेड बात सब सुनिएगा, क्या कहता है कि बट्टा जो होता है मेरे भाई, बट्टा यानी डिस्काउंट, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा जो होगा वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। ठीक है,
अंकित मूल्य क्या होता है, तो आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं दुकान में तो बेटा उस पर प्राइस फिक्स रहता है, मार्क प्राइस रहता है कि इसका दाम 5 रुपया है, इसका दाम 550 है। और उसी में पूछते हैं कि कितना छूट दीजिएगा, तो कहेगा 10%। 500 है, 10% घटा दिया तो 450 रुपया में आपको दे देगा। क्या दे देगा, 450 रुपया में। तो यहाँ पर अगर आप विक्रय मूल्य निकालते हैं, जो आपका एसपी होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो आपके अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य में से क्या कीजिएगा बेटा, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जो होगा वो अंकित मूल्य में से आपको डिस्काउंट कर देगा। क्या कर देगा, डिस्काउंट जितना देगा वो बट्टा को क्या करेगा, घटा दीजिएगा। यानी 500 में 10% आपको छोड़ रहा था तो 450 में आपको सामान मिल जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस अगर पी हो, मार्क प्राइस अगर पी आपको दिया हो, बट्टा एक्स और वाई दे, तब आप एसपी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट मैं बताता हूं बेटा, आपको अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है वो आपको मान लेते हैं पी दिया हुआ है, मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और आपको बट्टा दे रहा है कितना का, तो बट्टा 2 क्रम में दे रहा है, एक्स भी दे रहा है और वाई भी दे रहा है। तब यहाँ पर आप एसपी अगर निकालेंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस लिखेंगे और जितना छोड़ेगा बेटा दोनों का अलग अलग निकाल दीजिएगा। गुना में क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस, और गुने में क्या, 100 माइनस एक्स बट्टा 100, 100 में से एक्स पहले घट गया, अब बट्टा 100 हो गया, अब फिर वाई छोड़ रहा है तो 100 में से वाई को घटाएंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे। यानी क्रमागत बट्टा अगर देगा आपको, बार बार अगर बट्टा देता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। सर क्लास कितने कितने बजे चलता है, धर्मेंद्र मैंने बता दिया है, क्लास तो आपका 2 टाइम 3 टाइम चलता है, 7 बजे सुबह में, ठीक है, और उसके बाद आपको शाम में, दोपहर में 11:30 बजे और शाम में चलता है। ये 3 टाइम आपका क्लास चलता है। अब मेरे भाई आपको मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, फटाफट क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फटाफट सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए, सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे। वहाँ पर ट्रिक एंड टेक्निक आपको समझाऊंगा और सारे पॉइंट को वहाँ समझाऊंगा तो बेहतर तरीका से समझ में आएगा। क्या आएगा, बेहतर तरीका से समझ में आएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे बेटा रेडी हैं, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप लोग रेडी हैं या नहीं हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। सारे बच्चे बेटा रेडी हो जाएंगे, मैं सभी बच्चों का इंतजार कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे रेडी नहीं हैं, जल्दी जल्दी रेडी हो गए, रेडी हो गए भाई, हो गए, आ गए आप लोग, आ गए या नहीं आ गए, आ गए। चलिए हमारे सारे बच्चे आ गए, आ गए, आ गए। चलिए आगे क्या कहता है बेटा, आप देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके बहुत सारे 15, 20, 30 पॉइंट है जो ट्रिक एंड टेक्निक पर भी बनेगा क्वेश्चन, बेसिक भी बनेगा, दोनों से तोड़ तोड़ के आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है आपके पास, क्या कहता है, 10% और तथा 20% की किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगा। बेटा बट्टा दिया हुआ है, 10% आपको दिया है, फिर आपको 20% दे दिया है, दोनों बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। दोनों बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा वही आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइएगा। शिवानंद यादव, अनीस बाबू, अंकित, जय श्री राम, कृष्ण सनातनी, राधे राधे गुरुजी, बम बम कुमार। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइएगा कौन होगा आंसर। आंसर आप लोग बताइए भाई, कुछ नहीं करना है, आप लोग का आंसर बताना है। अभी मैंने आपको समझाया था 100% पर ले लीजिए, बट्टा कितना परसेंट का आ रहा है, अभीष्ट बट्टा, समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। बेटा कोई दुकानदार है जो पहले आपको 10% छोड़ दिया, फिर आपको 20% छोड़ रहा है, ठीक है, तो दोनों के जगह पर एक के बार अगर छोड़ेगा तो कितना छोड़ेगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको अभीष्ट समतुल्य बट्टा जो होगा या समतुल्य कटौती जो होगा, ध्यान से देखिएगा, समतुल्य कटौती जो होगा वो आपको कैसे होगा, ध्यान से। बेटा मान लेता हूं कि इसका प्राइस कितना था, 100% में निकालेंगे तो 100 था, पहले आपका क्या किया, 100 था, 100 में बेटा कितना छोड़ दिया, 10%, तो -10 हो गया। 100 में कितना छोड़ा, 10%, तो 10% को हटाइएगा तो 100 माइनस 10%, और फिर आपको कितना छोड़ दिया, 100 माइनस 20%, ये वो छोड़ रहा है, ये वो छोड़ रहा है, बस कहानी खत्म। 100 था, 100 में इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया। अब आपको आ क्या गया, तो इसको तोड़ दीजिए, 100 हो गया। यहाँ पर बेटा 100 परसेंटेज को हटाइएगा, 10/100 लगा दीजिएगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, और परसेंटेज को लाना होगा तो 100 से गुना करते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ हटाना था, मैंने हटा दिया। यहाँ पर बेटा 100 है और 20 बट्टा यहाँ कर दीजिएगा 100। अब इसको काट कूट दीजिए, ये 0 इससे गायब हो गया,
उसके बाद आपका ये आपका 20 पंचे 100 हो गया, या आपको इससे गायब हो गया। अब आपके पास आया क्या, माइनस कहते हैं, इतना 10%, 100 का 10% होगा, 100 का 10% होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, 100 का 10% और 20%, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, फटाफट इस 0 से इसको काट दीजिए, इधर आपको 5 से इसको काट दीजिए, इधर 20 आ गया, आया कितना 100, और उसके बाद आपका क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर माइनस होगा, 100 में से घटेगा माइनस, यहाँ पर क्या आ गया तो 10 आ गया, और यहाँ पर कितना आया भाई 20 था, ऊपर 20 पंचे 100, और उसके बाद 100 से 100 कट गया, इतना क्या आया, फटाफट 1 सेकंड रुक जाओ, घचपच हो गया, घचपच हो गया, बहुत ज़्यादा घचपच नहीं करना है, समतुल्य बट्टा, एक बार जब घचपच हो गया तो उसको काट दो, समतुल्य बट्टा जो होगा वो आपके क्या आएंगे भाई, 100 रुपया था, कितना था 100 रुपया था, इसमें से घटाइए, 100 रुपया है, 100 रुपया में 10% छोड़ दिया तो 90 बट्टा कितना आ गया, 100 माइनस आपको कर देंगे कितना 100 माइनस कितना 100, माइनस में कितना हो जाएगा 100 गुने 10% छोड़ा है तो 90 बट्टा 100 यहाँ लिख देंगे, और गुना में मेरे भाई क्या लिखेंगे 120% छोड़ दिया तो 80 बट्टा 100 आपको यहाँ लिख देंगे फटाफट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इस 100 से 100 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से 9% इधर था और 8% आपके इधर थे, 9% 8%, 100 से 100 गायब, 100 से 100 गायब, और इसके बाद आपको क्या लाना है तो यहाँ से बेटा आपको ये आपको इससे कट गया 9 × 72, यानी परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 में से 72 आपका घट जाएगा, 72% लाना है तो 28% हो जाएगा, कितना 28%। तो कोई 10% छोड़े 20% छोड़े या कोई एक के बार 28% छोड़ देवे, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही चीज़ होता है, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या कहता है बेटा, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल, कोई ग्राहक है उसका एगो मोटरसाइकिल कहता है जिसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 40,000 मोटरसाइकिल का मार्क प्राइस है, बेटा अंकित मूल्य है, यानी मोटरसाइकिल का जो प्राइस है रखा हुआ वो 40,000 रुपया दुकान में रखा हुआ है, 40,000 का मोटरसाइकिल है। अब कहता है खरीदने के लिए आपको कितना देना पड़ता है 44,800 रुपया। जब आप इसको खरीदते हैं तो आपको पैसा कितना चुकाना होगा मेरे भाई, तो 44,800 रुपया चुकाना होगा। अब आप पूछिएगा कि सर मार्क प्राइस से ज़्यादा में दे रहा है, आप तो कहे थे कि छूट दिया जाता है, आप कहे थे छूट दिया जाता है, मार्क प्राइस से ज़्यादा में दे रहा है। हाँ मेरे भाई मार्क प्राइस से ज़्यादा में मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपको जीएसटी लगेगा, आपको ये टैक्स लगेगा, वो लगेगा, इधर उधर सारा चीज़ जोड़ जाड़ के 4-5 हज़ार रुपया वो बढ़ा ही देगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर बिक्री कर का दर कितना होगा, तो भाई बिक्री कर ये हमसे कितना ले लिया, बिक्री कर, यानी बिक्री करने के बाद हमसे ये कर वसूल लिया, टैक्स लिया हमसे। बिक्री कर मतलब क्या, जब ये बेचा ना दुकानदार जो हमको गाड़ी दिया उस पर बेटा हमसे टैक्स ले लिया, हमसे क्या ले लिया टैक्स ले लिया। कितना टैक्स ले लिया, तो 40,000 का चीज़ था 44,800 में दिया, यानी हमसे कितना टैक्स ये ले लिया है 4800 रुपया हमसे ज़्यादा ले लिया है, 4800 रुपया ये हमसे ज़्यादा ले लिया। आपको क्या पूछ रहा है, तो बिक्री का दर पूछ रहा है, तो बिक्री कर का दर क्या होगा, तो 100 में निकाल दीजिए। बिक्री कर का दर जो होगा, बिक्री कर का दर कितना हो गया, तो 4800 रुपया कितना में लिया 4800 रुपया, 4000 के चीज़ में 4800 रुपया हमसे टैक्स वसूल लिया, तो बिक्री कर आपके क्या हो जाएंगे, तो यही हो जाएंगे मेरे भाई 2 शून्य काट दो, ये 2 शून्य काट दो, यानी 12% आपको जोड़ के लिया है। कितना परसेंट 12%, यानी 40,000 के चीज़ में 12% आपसे केवल टैक्स जोड़ा, वो 12% टैक्स जोड़ के तब आपको 44,800 रुपया में दिया, तो कितना परसेंट हो गया 12%। समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। प्योर फैक्ट सारे बच्चे बेटा बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा होगा, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन तोड़ के समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, विजय ने एक किताब 50 रुपया में खरीदा, बेटा खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 50 रुपया में एक किताब को खरीदता है और उसे 55 रुपया में बेच देता है, यानी बेचता कितना में है, तो एसपी आपका 55 रुपया है, कितना है 55 रुपया में वो बेच देता है। कहता है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बेटा एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, तो लाभ कितना का हुआ, सर प्रचार आ रहा है 5 मिनट का चलो क्या कहता है कि लाभ कितना का हुआ भाई, तो एसपी में से सीपी को घटा दो, एसपी में से सीपी को घटा दो,
55 रुपया में से 50 रुपया को घटा दीजिएगा, आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 5 रुपया आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा प्रॉफिट कितना है 5 का, गुने 100 परसेंटेज लाने के लिए सीपी कितना है भाई 50 रुपया में आया है, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, कितना परसेंट, यानी 10% का बेटा लाभ हो जाएगा उसको। कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, 10%। योगेश का आंसर सही था, राइट आंसर सर 12 था। अजीत सिंह पटेल 10%, प्योर फैक्ट 10%, सोनी प्रिया का ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है। आप लोग नो डाउट की गलत हैं, तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट की समझ में नहीं आया होगा। मेरे दोस्त आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, रमेश ने 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया का हानि सह लेता है। भाई 900 में बेचा तो 100 का उसको नुकसान हो गया, यानी बेचा कितना में, 900 में। तो सीधी सी बात है कि रमेश जो है वो गाय को बेच रहा है, तो इसका एसपी कितना है, तो 900 रुपया है मेरे भाई। 900 रुपया में वो बेच रहा है, इसको लॉस हानि कितना का हुआ है, तो 100 रुपया इसका हानि हो गया है, 100 रुपया उसको नुकसान हुआ है गाय को बेचने में। पता ना कौन जमाना में बेचा होगा, भगवान जाने। बताओ 900 रुपया में भी गाय का दूध नहीं मिलता है, एक टाइम का दूध नहीं देगा, 900 में गाय बिक रहा है। तो कहता है कि 900 में गाय को बेचा, हानि उसको 100 रुपया का हो गया, तो कहता है उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ होगा, वही आपको पूछ रहा है। यानी हानि दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत पूछा है, कैसे बनाइएगा जल्दी जल्दी बताइए। हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बट्टा एसपी प्लस हानि। क्या हो जाएगा भाई, हानि प्रतिशत आपका क्या होगा, नए जो भी बच्चे हैं SIP प्रो सर प्री देने जाना है, प्रिपेयर सर प्रिपेयर देने जाना है, रोहित राज सर जी आशीर्वाद दीजिए, जा रहे हैं स्कूल, जाओ बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोहित घबराना नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए। मैंने पहले भी कहा है, जो होगा सब अच्छा ही होगा, बिल्कुल अच्छा ही होता है। आप आराम से जा सकते हैं, जाइए, सब चीज़ बेहतर होगा, मैं कह रहा हूं, आप जा सकते हैं। अब बेटा हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, एसपी में फॉर्मूला लिख देता हूं। एसपी में हानि हो जाएगा और गुने आपके क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएगा, आप बट्टा में एसपी आप प्लस आपके हानि जो दिया गया है 100 हो जाएगा। तो हानि कितना दिया हुआ है भाई, 100 रुपया दिया हुआ है, और गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एसपी आपके कितना में बेच रहा है, तो 900 में बेच रहा है। आप प्लस में हानि कितना है, 100, ऊपर में कितना आ गया, तो 10,000 आ गया, 10,000 ऊपर में आ गया, नीचे कितना आ गया, तो 100 आ गया, काट दीजिएगा, 100 आ गया, तो नीचे में ऊपर काट दीजिएगा तो कितना आएगा, तो बेटा उसको 10% का नुकसान हो गया। उसको कितना परसेंट का नुकसान हो गया, बेचारा 10% का नुकसान करके गौ दान कर दिया। क्या कर दिया, गौ दान कर दिया। अजीत सिंह कैसे बेटा 11 कैसे आ गया, मुझे तो 10 आ रहा है, पारदर्शी दिखाई दे रहा है आप लोग को, कितना परसेंट, तो 10% का वो नुकसान कर गया। क्या बात है, नुकसान का सिलसिला चल रहा है। नुकसान मेरा भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे सब लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूटी नहीं बना रहे हैं। बेटा क्या कहता है कि कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा को खरीदकर 4% लाभ पर बेचा, घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो घोड़ा को खरीदा और 4% लाभ कमा के बेच दिया। ठीक है, घोड़ा को खरीदा है और 4% आपको लाभ कमा के बेच दिया है। ए भाई कहाँ गया, कितना परसेंट लाभ कमाया, कितना में खरीदा, कुछ तो दिया नहीं है, कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, देख लेता हूँ कि कितना में खरीदा कितना में बेच दिया। कृष्ण बल्लभ ने घोड़ा को 250 रुपया में खरीद कर, भाई देखो इधर कितना में, 250 रुपया में खरीद कर, घोड़ा को 250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ लेके बेच दिया। हम भी कंफ्यूज हो गए भाई, क्या लिया क्या बेचा। तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है भाई, विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, अरे कितना था, 250 में खरीदा था सीपी, आप प्रॉफिट कितना लिया, 4%, तो 4% कितना पर लिया होगा, पैसा तो फसल इसका इतना ही ना है, तो इसी का 4% ही कमाएगा, तो इसका 4% क्या हो जाएगा, 4/100, गुने में कितना हो जाएगा, 250, इतना ही फायदा ले लिया। तो इसको फायदा हो गया, इसका दाम का दाम, यानी दाम का दाम गुठली का भी दाम, नहीं दाम का दाम गुठली का भी दाम निकाल लिया। तो क्या कहते हैं, ये इससे गया, ये इससे गया, 2 5 जा, 5 से काट दीजिए तो 5 5 जाए, यानी कितना, 255 रुपया में वो बेचा होगा। कितना में, 255 रुपया में वो बेच दिया।
255 आ रहा है। गलती किए हैं क्या? ठीक से देखो। अच्छा, यहाँ पर 2 था, 260 होगा भाई। यहाँ पर काटने में दिक्कत किए थे, 2 छोड़ दिए थे। 260 रुपया में बेच दिया। कितना में? तो 260 रुपया में वो बेच दिया होगा। SKI ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद मेरा आप लोगों के साथ है। ये बेटा वो बच्चे हैं जो आप ही के शहर से बिलोंग्स करते हैं और जिनका 12 का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। मैं उन लोगों को पढ़ाया हूं, तो मेरे बच्चे जहां कहीं से भी होते हैं तो वो जाते हैं। मैं पहले ही बता दिया हूं, तो एक बार जरूर दर्शन कर लेते हैं। दूर हो नज़दीक हो फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी गुणगान तो करते हैं ना हम लोग। ऐसे ही गुणगान करना सीखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है? सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीदा। सुधा नाम की लड़की है, 500 में गुड़िया को खरीदती है। लड़की भी गुड़िया ही होगी, गुड़िया खरीदना पसंद करती है। क्या कहता है? और 15% का हानि पर बेच दी। क्या बात है! बच्ची है, गुड़िया खरीदी है, अकल नहीं होगा, नुकसान करके बेच दी। नुकसान करके क्या की? बेच दी। तो 500 रुपया में बेटा खरीदी, तो खरीदी था, कॉस्ट प्राइस 500 हो गया। आप 15% नुकसान कर दी तो इसमें से घट जाएगा ना। 500 में वो खरीदी, तो आपको पूछ रहा है विक्रय मूल्य यानी SP क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस। तो 500 में खरीदी है, आप 15% नुकसान किसका करेगी? यही पैसा ना फंसा लेती हूँ 500, तो इसी का 15% वो नुकसान कर दी। तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा? 15 बट्टा किस पर? 500 पर ना। 15/100 परसेंटेज हट गया और 500 पर इतना का ये नुकसान कर दी। तो आपको ऐसा करो, इसको काट दो। 2 गो शून्य, 1 गो शून्य, 2 गो शून्य, 2 गो शून्य कट गया। यानी 500 में 75 रुपया बेचारी को नुकसान हो गया और 425 रुपया में उसको मजबूरन क्या करना पड़ा? गुड़िया को बेचना पड़ गया। तो 425 रुपया में वो बच्ची क्या की? डी ऑप्शन। 425 रुपया में वो बच्ची आपको गुड़िया को बेच दी। कितना में बेच दी? 425। 1 करोड़ में बेचना था, 1 लाख में बेच दिए। क्या बात है! हाँ, इतना ऐसा मूर्ख नहीं है कोई पृथ्वी पर अभी रे। चलिए आगे क्या कहा गया है? क्या कहता है? एक कुर्सी को 165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। बेटा 165 में बेचता है तो 10% का लाभ होगा। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लो ना, कुर्सी का क्रय मूल्य मान लो कि 100 रुपया है। कितना है? X। 100 रुपया में 10% ही बढ़ा दिया। 10% किसका? X का 10% बढ़ा दिया तो 165 में बेच दिया। तो क्या हो जाएगा भाई? X आप प्लस परसेंटेज हटाइएगा, नीचे 100 आ जाएगा, गुने में X होगा और बराबर क्या आ जाएगा? 165 आ जाएगा। ये शून्य कट गया, इसको जोड़ घटाव कर दीजिएगा। 11x/10 बराबर 165 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 165 गुने 10 हो जाएगा और नीचे में 11 आएगा। 11 इकाई 11, 11 पचे 55, यानी 150 रुपया में वो खरीदा और 150 रुपया का 10% कितना हो जाएगा? तो 15 रुपया हो जाएगा। तो 150 में 10% दे लिया, ये 15 रुपया फायदा ले लिया, 165 में बेच दिया। समझ में आया कि नहीं आया? सर यूपी का है बिल्कुल। कन्हैया लाल 110% वहीं का है। आप स्टार्ट कीजिएगा। कोमल भागवत, नए जो भी बच्चे आ रहे हैं बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग हमारे पुराने शेर बिल्कुल मंदा पड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप सभी को मैं देख पा रहा हूं, सारे बच्चे नए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं मेहनत करते हैं। मैंने बोला था स्ट्रेंथ नहीं है बेटा, जिसके अंदर काबिलियत होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो जरूर मोड़ के आएगा, आपके प्रभाव में आएगा। अपने क्षेत्र को बढ़ाइए, अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाइए, अपने वैद्युत्व शक्ति को बढ़ाइए, अपने पावर को बढ़ाइए, मेमोरी को। ज़्यादा पढ़ने में जो तेज बच्चा होता है तो बुढ़बा कहा 10 वो उसके पीछे लगल रहता है। काहे कि वो पढ़ा देगा, समझा देगा तो वो भी पास कर जाएगा। तो ये काबिलियत लाओ अपने अंदर। क्या कहता है? किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 500 में बेच रहा है तो 500 में बेच रहा है, इसका मतलब ESP है और CP कुछ होगा। तो पूछ क्या रहा है कि 25% का लाभ होता, उसे कितने में बेचा जाए, ताकि 10% की हानि हो जाए। तो बेटा सबसे पहले तो मान लो कि इसका CP X है। CP को मान लो X, CP मान लो 100 रुपया। अब 25% लाभ पर बेचा था X। अब 25% किसका? तो जो पैसा फंसाया है उसी का। तो X का 25% पर बेचा तो 500 में बिक गया। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा।
जल्दी निकाल दीजिए, सीपी क्या आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 1/4, 4 1 5 हो जाएगा, तो ऊपर में 5x अब बट्टा 4 बेटा 500 के बराबर हो जाएगा। तोड़ तोड़ के समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में चला जाए, तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अगर आए तो सीधा आप मार सके। कितना, इसका सीधा साधा मतलब है कि बेटा वो 400 में खरीदा, तो 400 में खरीद लिया, अब 25% 400 का कितना होगा, 4 गो एक नंबरिया मिलाएगा ना तो 400 हो जाएगा, 4 गो सहिया मिलाएगा तो 400, 25% 25% 25% 25%, 100% में 400 तो 25% में 100, ठीक है। 400 में खरीदा और 400 का 25% प्रॉफिट लिया तो 500 में बेच दिया। अब कहा है 10% नुकसान में बेचेगा, कितने बेचेगा, 10% हानि में बेचेगा, तो क्या होगा, तो बेटा 400 का चीज है और नुकसान किया 10%, 400 में से 10% करेगा ना, तो इतना बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया, ये नुकसान कर गया वो तो कितना, 40 रुपया उसको और घाटा लग गया, 400 में 40 रुपया घाटा लग गया, यानी 300 कितना में बेचा होगा, 360 रुपया में बेचारा को बेचना पड़ गया होगा, 360 रुपया में बेचारा को बेचना पड़ गया होगा। सोनाली, यस सर, समझ में आ रहा है। कृतिका यादव, सारे बच्चे बेटा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि मैं अपने दुनिया में जा रहा हूँ, आई एम कमिंग सर। एसके खान, बेटा खान साहब ऐसे कैसे होगा, आप लोग ऐसे बच्चे हैं जिससे मुझे आशा और उम्मीद हमेशा होता है। वैसे तो सारे बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत कुछ उम्मीद लेके आता हूँ सब चीज़ छोड़ के कि हमारे बच्चे कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो बेटा काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग पर ही हम टिके हुए हैं। किसी भी शिक्षक का पहचान उसके बच्चे से ही होते हैं मेरे दोस्त। आप बेहतर करेंगे, मैं ऑलरेडी बेहतर अनुभव करूंगा, आप बेहतर नहीं करेंगे तो मैं बेहतर चाह के भी अनुभव नहीं कर सकता हूं। जय हिंद सर, सॉरी फॉर लेट। सोनाली भी आ गई, यस सर, प्योर फैक्ट सर, कैलकुलेटर कर सकते हैं वहाँ पे, अच्छा नहीं, बिल्कुल ये सब प्रोहिबिटेड होता है, ये सारे बंद हैं। आंसर इज मैच। यामी यादव, सौरभ कुमार, हाय सर, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जीवा कुमार, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नए नए जो बच्चे हैं बेटा 1-2 क्वेश्चन कीजिए। माइंड ब्लोइंग क्लास सर, बेटा बस देखते रहिए, आप लोग केवल देखिए, अच्छा जरूर होगा। अमन जातव, नए बच्चे हैं, नए जो भी बच्चे आ रहे हैं बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यश गुरुदेव, चलिए मेरे अंकित जी का कहना है कि गुरुदेव आगे बढ़ा जाए, तो बिल्कुल आपके बातों के अनुसार मैं आगे बढ़ता हूं। सर पासिंग मार्क क्या होगा, राधे कृष्ण का नाम जब लेते हैं तो पासिंग मार्क के पीछे क्यों भागते हैं। भगवान कृष्ण कभी ये नहीं कहे कि बेटा ये चीज़ हासिल करो वो हासिल करो, वो केवल लक्ष्य साधते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अर्जुन उस आदमी को देखो जिसकी आंख में तीर मारना है, उन्होंने ये कहा था कि अर्जुन उसको देखो जहां तुमको तीर मारना है, बाद बाकी कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। अर्जुन देखो उसको कहाँ, आंख में अगर तीर मारना है तो आंख के पुतली को देखो, आंख के पुतली को देखो, पुतली से बाहर कुछ नहीं नजर आना चाहिए। तो आपको पासिंग मार्क नहीं सोचना है, आपको क्या सोचना है, 1 to 10 रैंक आना चाहिए, सब चीज मिलेगा। 1 to 10 जब आएगा ना तो सब चीज मिलेगा, पास भी कर जाओगे, फर्स्ट भी कर जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, जो भी चाहोगे सब चीज मिल जाएगा। तो मेरे बातों को समझो। सर एनडीए बैच नहीं होती है क्या, सोनाली अभी एनडीए का बैच इस बार बहुत जल्दी वो भी एग्जाम ले रहा है, इस वजह से। जय हनुमान, गुड आफ्टरनून सर। वीर गुप्ता, नए बच्चे जो भी आ रहे हैं बेटा सनातनी धर्म के बच्चे सब समझ में आया जी गुरुदेव, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण का नाम लेते हैं तो बेटा वैसी सोच रखिए, वैसी सोच रखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे सोचता हूँ, आप भी वैसे ही सोचिए। इतना कुछ किसी से मांगिए नहीं, मांगिए तो नहीं है मांगिए, मांगिए तो उसको सोचने पर मजबूर कर दीजिए कि आखिर ये इंसान मांग क्या रहा है, ठीक है ना। पढ़ाइए तो नहीं है, पढ़ाइए, पढ़ाइए तो ऐसे पढ़ाइए कि अगला को लगे कि हाँ कुछ भाई सीख क्या है, एक को दूगो सब तो सिखा दिया है। लास्ट में देखिएगा बहुत कुछ लिख के लाया हूँ, अच्छे अच्छे चीज़ बताता हूँ लास्ट में। जो रहता है वो प्रसाद लेके जाता है, वो फिर कल्ले भागल भागल पहले उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। क्या कहता है, एक रेडियो को
2750 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ हो जाता है। ये हो है कहानी है, यानी इतना पर बेच रहा है, यानी एसपी ये होगा। और लाभ कितना कमा के बेच रहा है? 10%। इतना पर बेचा तो 10% का उसको लाभ हो गया। क्या हो गया? इतना का फायदा हो गया। क्वेश्चन समझेगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे जो भी हो, जहां कहीं भी पढ़ते हो बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर अपने आप निकल जाता है। एक चीज याद रखो, कभी भी कैलकुलेटर में या जूसर मशीन में आपको सावधानी कहां रखनी पड़ती है पता है? जो आप डालते हैं उसमें सावधानी रखते हैं, डालने के बाद आप कुछ नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन जो आप समझते हैं ना, वहीं पे सावधानी बरतना है। तो जूसर मशीन हमारा ये क्या है? ये मशीन है जो दिखाई दे रहा है, उसमें अनार के जगह पर संतरा डाल दीजिएगा तो संतरा का जूस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अनार का दिया हुआ है, आप समझिएगा तो आपके समझ में अगर संतरा घुस गया तो ये दिमाग जो है वो संतरा का जूस पेड़ के दे देगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा। जैसे मैं काहे पढ़ता हूं, बार बार एक एक लाइन को पढ़ता हूं, क्यों पढ़ता हूं? और जब पढ़ता हूं तो वहां से सारे क्रीम को निकालते रहता हूं कि क्या कहा। जैसे ये क्वेश्चन था, एक रेडियो को 750 में बेचने पर, तो बेचा गया एनएसपी, ये हो गया। आदमी को लाभ हो गया तो लाभ लिख दिया। इसके आगे हम नहीं पढ़े हैं अभी, अब पढ़ते हैं। का लाभ होता है वह इसे कितने रुपये में बेचे ताकि उसको 15% का लाभ होगा। अब फिर पूछ रहा है लाभ। रे भाई, एगो तो बेचिए रहा है, तो हमको क्या करना होगा? जो एसपी दिया गया है और लाभ दिया गया है तो सीपी मान लेंगे, और सीपी से लाभ, सीपी में 10% जोड़ देंगे लाभ को सीपी पर, तो ईएसपी आ जाएगा, सीपी निकल जाएगा, 15% निकाल देंगे। क्या होगा? जैसे देखिए आपका, मैं मान लेता हूं कि इसका सीपी कितना हो गया, आंसर अपने निकल गया। सीपी कितना हो गया? 100 रुपया। अब उसको लाभ कितना का होता है? 10%। तो एक्स पर, एक्स का ही 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा एक्स। और कितना रुपया? एक्स पर 10% जोड़ देते हैं तो 2750 रुपया उसको मिल जाता है। इतना वो आदमी पा लेता है। इसका मतलब आपको क्या हो गया? 11x/10 जो हो गया वो 2750 के बराबर हो गया। यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 2750 और गुने 10 और बट्टा में 11 हो गया। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी 2500 रुपया में वो खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा? 2500 में खरीदा। और 2500 का 25% कितना होगा? 250 रुपया होगा। 250 रुपया होगा तो 2500 में 250 जोड़ देंगे तो 2700 आ गया। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही बोल के 15% उसको फायदा लेना है तो 10% 250 हो गया। 10% 250 हो गया तो 5% कितना होगा भाई? 250 का आधा कितना होगा? 375 रुपया। 2500 में वो खरीदा था, अब 15% प्रॉफिट लेगा तो 2500 का 15% कितना होगा? 375 रुपया। तो 2875 में बेच देगा। है कहीं दिया हुआ? यही ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बेटा आपके मुट्ठी में होगा। चलिए अब मैं दिखाता हूं कि कैसे आ गया। आप सोच रहे होंगे कि सर ला कैसे देते हैं, अब समझाता हूं। सीपी इतना आ गया, 15% प्रॉफिट है तो सीपी बराबर कितना आ गया भाई? 2500 रुपया है। आप बनाते रहिएगा, बनते बनते बहुत दिल्ली दूर हो जाएगा। वही बच्चा टॉप करता है जो जैसे मैं सोच के बता रहा हूं वैसे सोचिएगा, तब माइंड मैच्योर होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। लाभ कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो लाभ आपको 15% का है, तो आपको निकालना है एसपी। तो एसपी क्या हो जाएगा? 2500 रुपया था, 2500 का 15% उसको लाभ हो गया। 15/100 गुने क्या कर देंगे? 25 कर देंगे। अब गुना भाग करते रहो। मैंने पहले ही आंसर निकाल दिया, आप गुना भाग कीजिएगा वही आएगा। 375 ये आ जाएगा, यानी 2875 रुपया में वो बेचा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर निकालने में बेटा चुटकियों में निकल जाता है। सब क्वेश्चन का चुटकियों में आंसर निकल जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्यों ना हो। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एक्साइटेड ऑटमंट्रीज, क्या बात है। सोनाली इंग्लिश में पढ़ती हो, हम लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर, यानी 900 में बेचा गया है, यह आपका एसपी दिया हुआ है। बेचने से किसी व्यक्ति को 25% का हानि हो जाता है, या आपको हानि हो रहा है। कितना परसेंट? तो हानि हो रहा है। तो कहता है इस वस्तु को 1600 में बेचने पर कितना % का लाभ होगा? 1600 में बेच रहा है तो पहले तो बेटा सीपी निकाल लो। तो एसपी दिया हुआ है तो सीपी मान लीजिए क्या? सीपी एक्स मान लीजिए। कितना रुपया? 100 रुपया आता है। सीपी में क्या जोड़ देंगे? 25% हानि। 25% हानि यानी नुकसान किया, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 25/100 एक्स हो जाएगा। और तब वो कितना में बेच देता है? 900 रुपया में वो बेच देता है। यानी इसको काट दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। कहता है 4 आ जाएगा, यानी 3x/4 जो आ जाएगा वो आपको 900 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आपको आ जाएगा 900
गुने 4 आ बट्टा 3 आ जाएगा बेटा 300, यानी वो आदमी 1200 में खरीदा था। 1200 में खरीदा, 1200 का 25%, 3 चौक 12, 25% यानी 300 नुकसान किया। 1200 में खरीदा और 300 रुपया वो नुकसान सह गया, तो 900 में बेचना पड़ा। अब आपको क्या कर रहा है कि 1600 में बेच रहा है, तो सीपी आपको पता चल गया। सीपी कितना पता चल गया? 1200 रुपया में कोई व्यक्ति बेटा खरीदा है सामान को और बेच कितना में रहा है भाई? 1600 में बेच रहा है। इसका मतलब है कि 400 रुपया उसको फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है? 400 रुपया फायदा हो रहा है। तो फायदा का प्रतिशत पूछ रहा है, तो फायदा कितना? 400 का होगा कितना पर? 1200 पर। कितना पर? 1200 पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। कितना पर? 1200 पर। 2 गो शून्य 2 गो शून्य 4 तिया 12, यानी 33 1/3%। यानी क्या? 33 1/3% का, यानी 33 1/3% का उसको क्या हो गया? 33 1/3% का आपका क्या हो गया? विमल कुमार सर सीबीएसई वाले कैसे पढ़े? अच्छा पढ़ेंगे सीबीएसई वाले, एक एक चीज़ तो बेटा तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। एसपी सीपी सारा चीज़ तो मैं शुरू में ही समझा दिया हूँ, आप लेट कर दिए हैं आने में, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। नए नए जो बच्चे होंगे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा। अब देखो ये सब क्वेश्चन कैसे समझेगा? ये सब क्वेश्चन कैसे समझेगा? बड़ा बड़ा हेडेक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब बेटा है ना, तो उस बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे में बांट लो। बड़े क्वेश्चन को क्या करो? छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और टुकड़ा बाय टुकड़ा करके बना दो, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब कहता है विजय जो है वो बेटा 10% लाभ लेकर विनय को दे देता है। तो विजय आपका क्या किया है सो आप देखिएगा। विजय जो है वो आपको 10% लाभ लिया और विनय को दे दिया। तो मान लेते हैं कि इसका जो सीपी होगा, सीपी मान लेते हैं बेटा 100 रुपया होगा। तो x का 10% ले लिया विनय, किसका? x का 10% लिया। ठीक है। तो x प्लस कितना हो गया? 10x/100 हो गया, यानी 11x/100, 11x/10, 11x/10 जो है ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि ये मैंने आपको समझा दिया। अब कहता है विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया। अब विनय बेटा खरीदा कितना में है? तो 11x/10 में। अब बेचा किसको भाई? तो विमल को दे दिया। तो विनय आपका क्या किया? तो विनय को बेटा नुकसान लगा। कितना लगा? तो 11x/10 था और इसका कितना? 20% ये नुकसान सह गया। तो 20/100 गुने 11x बट्टा कितना हो जाएगा भाई? 11x/10। अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें क्या करो कि 11x/10 को कॉमन निकाल लो और यहाँ पर 1 - 1/5 कर दो, तो आपको आ जाएगा 11x/10 और यहाँ पर 4/5 आ जाएगा, यानी 44x/50 हो जाएगा। 44x/, यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहता है कि विमल को मिल गया। अब कहता है विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया। अब विमल भी खेल खेल गया, विमल भी खेल खेल गया कि 25% लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? 11, यहाँ से 2 दूनी 4 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, यानी यहाँ पर आया बेटा 11x, 11 दूनी 22x, 22x बटा कितना? 22x बटा आ गया नीचे 25। ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे कितना परसेंट? 25% इसका जुड़ गया, 25% फायदा कमा लिया। किसका? 22x बटा इतना में खरीदा था, 25 पर फायदा कमा लिया। अब आपको करना क्या होगा? तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। कॉमन को बाहर निकालिएगा तो 22x बटा 25 हो जाएगा। और इस यहाँ पर क्या बचेगा भाई? 1/4 बचेगा। 1/4 जोड़िएगा तो 5/4 आ जाएगा। 1 जोड़ देंगे कॉमन लेके तो 5/4 आ गया। इसको काट दीजिएगा, 11 आ जाएगा, ये आपके 2 आ जाएंगे, ये 25 हो जाएगा। यानी आपको कितना? 11x/10। लास्ट में कितना आया? 11x/10 ही आ गया। अब इतना जो आया तो इसके एवज में कितना पैसा दिया है विनोद को? विनोद को पैसा विमल को कितना देना पड़ा है? तो विनोद बेटा इतना में खरीदा है 11x। तो विनोद के लिए आपका विनय का हो गया, विमल का कहानी है। तो विमल आपको 2750 दिया और विमल को विनोद कितना में बेचा? 11x/10 में बेचा और यही 2750 के बराबर है। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 2750
गुने 10 अब बट्टा 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी बेटा वो 2500 रुपया में उस सामान को खरीदा गया होगा। कितना में? 2500 रुपया में। तो ऐसे पार्ट बाय पार्ट आराम से तोड़ तोड़ के क्वेश्चन समझ के बनाइएगा तो आपके बहुत बेहतरीन तरीका से बनेंगे और गलती होने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आगे क्या कहानी होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, मैं इसको मिनटों में बना दूंगा, मैं इसमें मिनटों नहीं लगाऊंगा, आप इसको बनाइए फिर मैं आपको बताता हूं। तब तक मैं एक गिलास पानी पी लेता हूं। आप लोग बनाइए, आप लोग बनाइएगा, तब तक मैं आपको एक गिलास जल सेवन करता हूं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। नए नए जो बच्चे, सारे बच्चे बेटा लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। और आज शाम में जबरदस्त लेक्चर ला रहे हैं, जबरदस्त सुपर डुपर हिट लेक्चर लाएंगे, याद रखिएगा। एकदम सुपर से डुपर हो जाएगा, एकदम हिट कर जाएगा बहुत जल्दी। बीट नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, उसमें बहुत कुछ ऐसा समझाऊंगा जो आपके, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर। सारे बच्चे 4% की ओर बढ़ रहे हैं, सही आंसर। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेता हूं। क्या कहता है, कोई व्यक्ति 2 घोड़े को प्रत्येक में बेचता है, 2 घोड़े प्रत्येक में बेचता है और एक पर 20% का उसको लाभ हो जाता है, ठीक है, और दूसरा पर 20% का हानि हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा क्वेश्चन आए कि एक ही चीज को समान प्राइस में बेचा जाए, यानी 2 चीज दिया गया है और दोनों का एक पर जितना का लाभ होगा दूसरा पर उतना ही अगर नुकसान हो जाए तो उसका लाभ हानि परसेंट अगर पूछेगा ना, लाभ या हानि परसेंट सेम ही चीज पर, यानी सेम अमाउंट का चीज है, अगर 10% फायदा हो रहा है तो 10% नुकसान हो रहा है, एक पर 25% का फायदा हो रहा है तो दूसरे पर 25% का नुकसान हो रहा है। देखो अभी तक बेसिक पढ़ा रहे तो आप ट्रिक से पढ़ाएंगे। अब किसी पर 40% का फायदा है तो दूसरा पर 40% का नुकसान है। तो ऐसे लाभ हानि परसेंट करके आपको जो क्वेश्चन आएगा, लाभ हानि जिसमें एपी सीपी, यानी आपको दोनों गायब होगा, एसपी भी गायब होगा और आपको सीपी भी गायब होगा, न क्रय मूल्य पता होगा न विक्रय मूल्य पता होगा। खाली पता क्या होगा, पता होगा कि जितना फायदा में बेच रहा है उतना ही परसेंट नुकसान में बेच रहा है। तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास बेटा एक सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर बट्टा 100% होता है, जहां पर एक्स स्क्वायर जो है वो आपका प्रतिशत है जिसमें वो बेच रहा है या जितना का वो नुकसान कर रहा है। 20% प्रॉफिट 20% लॉस, इसमें क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो एक्स के जगह पर 20 डाल दीजिएगा, 20 का स्क्वायर बट्टा 100 हो जाएगा गुने 100। समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आया? तो ट्रिक समझने के लिए बेटा टेक्निक लगाना होगा। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस का क्रय मूल्य नहीं पता है, विक्रय मूल्य नहीं पता है, जितना एक पर फायदा हो रहा है उतना ही दूसरा पर अगर नुकसान हो रहा है तो डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा 100। जहां एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जितना परसेंट का फायदा हुआ उतना ही परसेंट का नुकसान है, उसी का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ 20 है तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 गुने 20 आ गया, और यहाँ पर बेटा कितना हो गया, 100 हो गया। इस दोनों को काट दीजिए, ये परसेंटेज हो जाएगा, यानी 4% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। सर बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम कब होगा? रे भाई फॉर्म भराया नहीं तो एग्जाम देने के लिए कल है, कल है सुबह में 4 बजे। क्या बात करता है मेरे दोस्त, आई अंडरस्टैंड सर। यास्मी यादव, चलिए समझ गए, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है बेटा 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका 2050 है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो आपको कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। कहता है तथा विक्रय मूल्य समान है, यानी एसपी भी आपका कितना दिया गया है भाई, 2050 ही दिया गया है। तो कहता है कि उनमें एक पर 25% का लाभ। अब देखिए यहाँ पर अलग है, यहाँ पर कहता है एगो पर 25% का लाभ हुआ है और दूसरा पर 20% का लाभ हुआ है। यहीं पर अगर कह देता कि 25% का इस पर लाभ हुआ है और दूसरा पर 25% का नुकसान हुआ है, सेम होता, चाहे इसमें 20% का लाभ और 20% का नुकसान, तो इससे पहले जो फॉर्मूला समझाएं डायरेक्ट उसका यूटिलाइजेशन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है। यानी एक पर
पर प्रॉफिट 25% का, दूसरा पर नुकसान इतना का बेचा गया। तो पूछ रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है, दोनों का क्रय मूल्य। तो दोनों का बेटा क्रय मूल्य आपका 2050 है, तो एक का मान लीजिएगा, एक का सीपी मान लीजिएगा x, दूसरा का सीपी आपको क्या हो जाएगा, तो 2050 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों जोड़ने पर इतना आता है। अब एक पर क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर बेटा एक पर 25% है ना, तो एक पर 25% का प्रॉफिट दे दीजिएगा। एक पर आपको क्या करना, ध्यान से देखिएगा, एक पर यहाँ पर आपको 25% प्रॉफिट ले लेना है, और इस पर बेटा ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, इस पर 25% प्रॉफिट लगा दीजिएगा। प्रॉफिट लगाइएगा तो यहाँ से आपका एसपी आ जाएगा, और ये जो सीपी दिया गया है इसमें बेटा लॉस लगा दीजिएगा, कितना 20% का लॉस लगाइएगा, यहाँ से आपको एसपी आ जाएगा। दोनों का एसपी निकल के आ जाएगा आपको, इस टोटल एसपी में से सीपी को घटा दीजिएगा या दोनों को इक्वेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो आपका एक का कितना दिया हुआ है भाई, 2050 है ना, तो 800, 900 और 1250, देखिएगा कितना आता है, फटाफट सॉल्व करके बताओ तो कितना आता है। मैंने एक एक चीज़ समझा दिया है, आप लोग सॉल्व कीजिए फटाफट बेटा। नए जो भी बच्चे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। रात में ब्रह्मास्त्र का सीरीज चलेगा बेटा, ब्रह्मास्त्र का सेशन आ चुका है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से देखते रहिएगा। आपको एकदम इत्मीनान से एक एक चीज़ समझते हुए आगे बढ़ना है, तुक्का नहीं लगाएंगे, आराम आराम से बढ़ते रहेंगे हम लोग, बिल्कुल हम लोग को घबराना ही है। सी ऑप्शन 800 1250 था, एक से ऑप्शन ये बेटा दिया हुआ है गलत, तो वही तो कह रहे थे 800 1250 था, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा 800 1250, 900 1250। रोहित कुमार तक्का खा गया, मुझे लग रहा था, मैं यहीं पर कैलकुलेट कर लिया था, निकल जाएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बहुत कुछ बताना है, ट्रिक टेक्निक का कहानी। किस टॉपिक का क्लास होगी सर, बेटा सोनाली रात में आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा, और फिजिक्स में बेटा इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक करंट, पूरा फिजिक्स का जो आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टेट से इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज लॉ, जितना होगा ना सबको ऑपरेट कर देंगे, और प्लस 100 प्लस क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, जबरदस्त लेक्चर होगा। पहले तो उसमें मैं बहुत सारा ट्रिक टेक्निक आपको दूंगा, टेक्निकल वे आपको सिखाऊंगा। शुरू में आपको वही सिखाऊंगा कि 20% मेहनत करके 80% पैसा कैसे कमाया जाता है, या 80% नंबर कैसे लाया जाता है। जैसे मेरे दोस्त, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपको समझ में आना चाहिए। पूरे दुनिया में जितना पैसा है ना, वो दुनिया का 80% रुपया मात्र 20% लोग के पास है। पूरे दुनिया में जितना रोड बना हुआ है ना, 80% जनसंख्या मात्र 20% रोड पर चलता है, 80% रोड आपको खाली रहता है। पूरे दुनिया में जितना कपड़ा दिया हुआ है ना, आपके पास जितना कपड़ा होगा, एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास मान लीजिए 20 सेट बेटा कपड़ा होगा, तो 20 सेट कपड़ा में मात्र आप 3 से 4 सेट कपड़ा 80% टाइम पहनते होंगे। 15 से 16 सेट कपड़ा आपका कहाँ कौन पहनता होगा, तो बक्सा, ट्रंक, टेबल, हैंगर ये पहनता होगा। आपके पास बेटा 100 किताब होगा, उसमें मात्र आप 5 गो किताब खूब पढ़ते होंगे, और 95 गो किताब टेबल पर रखा हुआ रहेगा। ये साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको समझाऊंगा सामने, याद रखिएगा। आगे चला जाए, यदि 26 वस्तुओं, क्या कहता है, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा बेटा। 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी आप समझाइए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। परसेंटेज लाभ और हानि में क्या लगा देंगे सर, 14 नंबर पूरा बताइए। सर 14 नंबर पूरा बताइए, पूरा बता दूंगा, एकदम पूरा बताऊंगा। जब पूछ दिया है माफिया भाई तो मैं बताऊंगा, माफिया से वैसे भी डर लगता है भाई, तू लोग माफिया आदमी है। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बताइएगा। यस सर, वेरी नाइस सर, आप आइए तो सही, एक से एक कॉपी नहीं चलेगा, कॉपीराइट नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अपना सब अपने आप में यूनिक होता है, आप अपने तरीका से सोचिए। हाँ, मैं सिखा रहा हूं तो मेरा अमल कीजिए, इसमें बहुत सारे अच्छे बात होंगे जिसको फॉलो कीजिए, जो गलत लगे उसको छोड़ दीजिए। हाँ, अनुज एसएससी लवर, गुड आफ्टरनून सर। अंजू एसएससी लवर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लवर बच्चे भी आ रहे हैं बेटा, आइए, आपका स्वागत है, आइए, आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्या है भाई बताओ ना, क्या है आंसर बताओ ना जल्दी। ए ऑप्शन, एस के खान एक ही ओर हैं, और यश राज भी एक ही ओर जा रहा है,
और उसके बाद कहाँ मिलोगे, चलिए आगे भाई क्या कहता है सर, क्लास 10th का पी पॉलिटेक्निक, बिल्कुल 110%। सुजीत कुमार आप लेटेस्ट ज्वाइन ना हो, जल्दी ज्वाइन कीजिए। पीहू का ए ऑप्शन आ रहा है, सारे बच्चे ए ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा प्रतिशत लाभ और हानि देखो बताता हूँ, देखो बताता हूँ क्या कहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ट्रिक समझाता हूँ, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका प्रतिशत लाभ और हानि जो होगा उसके लिए ट्रिक होता है। लाभ और हानि जो होगा, हानि जो होगा उसके लिए ट्रिक होगा। क्या ट्रिक होगा, आपका कितना दिया हुआ है तो क्रय मूल्य, कितना वस्तु है 26 को, और 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 के बराबर है। अब बट्टा में विक्रय मूल्य कितना वस्तु का दिया गया है, 25 का, तो 25 का क्या निकालना है, परसेंटेज, तो गुने में 100 कर दीजिएगा, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। बेटा जो क्रय मूल्य जिस वस्तुओं का पूछेगा, जो ज्यादा होगा ना, याद रखिएगा, जो ज्यादा होगा उसमें कम वाला को घटा दीजिएगा, ज्यादा में से कम वाला को घटाइएगा, और जो कम वस्तु का संख्या होगा उसी वस्तु को बट्टा में डाल के 100 से गुना कर दीजिएगा। ज्यादा में से कम वाला को घटाइएगा, का है देखो यहाँ लाभ और हानि दोनों चीज दिया हुआ है, तो ज्यादा में से कम को घटा दीजिएगा और जो कम वाला होगा उसी को बट्टा में डाल के 100 से गुना कर दीजिएगा, प्रतिशत आ जाएगा, डायरेक्ट आपको कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, तो 1/25 हो गया। पूरा बना कि नहीं बना माफिया भाई, बना दिए ना पूरा, चलिए बना दिए। ये आपका 4 आ गया, कितना आ गया, 4% आ गया, 4%। आंसर आप लोग का सही था, 110% सही था, 110% सही था आंसर, आप लोगों ने सही बताया था, मैं ही गलत कर रहा था। मेरी गलती थी कि मैं आपको समझाने के लिए बैठ गया, मैं तो ऐसे भी आगे बढ़ सकता था। हाँ बेटा 4% होगा, 4% होगा, मार लो टिक, समझ में आ गया होगा। मैं ये समझ रहा हूँ आप कितना समझ रहे होंगे, मुझे पता होता है ना तुक्का क्या होता है, सब चीज़ पता है, लेकिन वैसा नहीं करना है, हमें सीखना है, क्योंकि रैंक हमको पास नहीं करना है, हमको रैंक लाना है। और रैंक में भी 1 से 10 का टारगेट बेटा कमज़ोर नहीं है, आपके लेवल के लिए 1 से 10 का टारगेट कमज़ोर नहीं है। इसीलिए इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना तोड़ तोड़ के समझा के पढ़ाता हूँ कि कम से कम बेटा नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा, बुड़बक भी होगा, तो कम से कम बेटा 100 में से 17 क्वेश्चन यहाँ से याद करवा देंगे, मार देगा तो सब चीज़ मिल जाएगा उसका अपना राज्य में। ठीक है, अब बाद में कि जिसको लाना है 1 से 10 वो तो लगा हुआ है ही। ठीक है, अब क्या कहता है, एक कलम विक्रेता 5 रुपया में 5 रुपया के 6 की दर से कलम खरीदता है। क्या कहता है, 5 रुपया का कलम है, एक कलम बेचने वाला व्यापारी है, स्टेशनरी का दुकान है बेटा, किताब कॉपी कलम का दुकान है। वो कहता है 5 रुपया वाला कलम जो है 6 रुपया की दर से खरीद लेता है। बुर्बक है, महाबुर्बक है, 5 रुपया का चीज़ 6 रुपया में खरीदता है। अब कहता है कि खरीद कर 3 रुपया के 4 की दर से बेच लेता है। देखो समझदारो है भाई, 5 रुपया का 6 रुपया में खरीदता है और 3 रुपया का चीज़ 4 रुपया में बेचता है। देखो कितना बुद्धिमान है, देखो सोचो, मैं बताता हूँ, सोचो, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे सोचिए। 5 रुपया का चीज़ 6 रुपया में खरीदा तो 5 रुपया का चीज़ में ही 1 रुपया का फायदा वहाँ नुकसान कर रहा है, लेकिन कमा कितना में रहा है बेटा, तो 3 रुपया के चीज़ को 4 रुपया में बेच रहा है। यानी 3 रुपया अपना 5 रुपया अगर लगाता है कहीं, तब जाके 5 रुपया में 1 रुपया ही नुकसान सह रहा है और 3 रुपया में 1 रुपया फायदा कमा रहा है। तो 5 रुपया पर कितना फायदा कमाया होगा, तो लगभग 2 रुपया, 6 रुपया में 2 रुपया फायदा कमाया ना। फिर भी ये बिजनेस में बहुत तेज है, दिमाग का बहुत तेज है, बहुत मास्टर माइंड होगा ही। ठीक है, 3 रुपया का चीज़ जो है वो 4 रुपया में बेच रहा है, 5 रुपये का चीज़ 6 रुपया में खरीद रहा है और 3 रुपया का चीज़ 4 रुपया में बेच रहा है। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइएगा कितना % होगा। सृष्टि त्रिपाठी, नए बच्चे दिखाई दे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे यहाँ, वादा है सर आपसे गुरुदेव, बिल्कुल आएगा ही। अंकित आना है, नो डाउट कि नहीं आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आना ही है उसको। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्या करेंगे इसमें बेटा, ऐसे क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीका आपको समझाऊंगा, 2-3 तरीका से बनाइएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। पहले तो एक तरीका अभी सिखाऊंगा, इसके बाद भी ऐसा क्वेश्चन लाया हूं ताकि आप तुरंत वहां पर एग्जामिनेशन में मार दीजिएगा, यस भाई अंकित होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बेटा देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, वैसे आंसर आप लोग बता रहे हैं, मैं आंसर मुझे याद नहीं रहता है, मैं जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक ना मुझे संतोष होगा और ना आंसर लगा सकता हूँ। आपके बातों पर आंसर हो सकता है,
अब देखिए 5 रुपया का चीज़ है 6 रुपया में खरीदता है, और 3 रुपया का चीज़ 4 रुपया में बेचता है। तो पहले क्या करो बेटा, कलम का संख्या निकाल लो। एक कलम से भी सिखाऊंगा और टोटल कलम से भी सिखाऊंगा। तो कॉमन रेशियो आपको निकालना होगा। अरे 5 को खरीदा 5 को बेचा, तब ना पता चलेगा कितना खरीद रहा है कितना बेच रहा है, तो पते नहीं है, खाली दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या निकालना होगा बेटा, तो लॉस निकालना होगा। एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा, लॉस इन संख्या का निकालिएगा। मैं आपको 2-3 तरीका सिखा रहा हूं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है उस पर अगला तरीका बताऊंगा। किसका, 5, 6, 3 और 4। 5, 6 और 3, 4 का लघुत्तम कितना आएगा, जल्दी बताओ तो। 5, 6, 3, 4 का लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। विपिन यादव, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे हो, इसका लघुत्तम कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ ना। 3 और 6 का 6 आएगा, 5, 4 का 20 आएगा, यानी आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, ओ सर भाई प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल इज ए स्कैन्ड इमेज इन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आपके पास ये 60 आ गया। तो बेटा कलम कितना, मान लिए कि कलम की संख्या कितना है। अब मान लीजिए 60 आ गया ना, तो अब मान लेते हैं। माना कि कलम का संख्या, आप देखिएगा कैसे बनेगा। माना कि कलम का संख्या कितना है मेरे भाई, तो कलम का संख्या आपको 60 दिया गया है। कलम का संख्या कितना दिया गया है, 60। अब एक कलम का, तो 60 कलम का सीपी निकाल लीजिए। 60 कलम का क्या निकाल लीजिए, सीपी, यानी क्रय मूल्य क्या होगा 60 कलम का, वो आपको निकालना है। तो एक कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, 6/5। एक कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, 6/5 होगा। तो 60 गुने 6/5 आ जाएगा। 5 से काट दीजिएगा तो बेटा 12 छक 72। कितना, 60 गो कलम वो 72 रुपया में खरीदता है। और 60 कलम का बेटा विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य क्या निकालिएगा, विक्रय मूल्य। बेचता कैसे है, 3 रुपया का चीज 4 रुपया में बेचता है। 3 रुपया का चीज कितना में बेचता है, 5/6 न होगा। एक मिनट यहाँ पर उल्टा कर दिए, 5/6 होगा। 5 का 6 में दे रहा था वो, तो 5/6 हो जाएगा। इतना 60 गुने 5/6 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा 10, यानी कितना, 50 रुपया। अब बेच कितना में रहा है, तो 3/4। कितना, 3/4, तो निकाल दीजिए 60 गुने 3/4। इतना आपको एसपी आ रहा है 15, यानी कितना, 45 रुपया। अब उसको सीपी कितना, तो 50 रुपया, एसपी कितना, तो 45 रुपया। एसपी कितना आ गया, 45 रुपया, सीपी 50 रुपया। यानी बेचारे को क्या हो गया होगा, हानि हो गया होगा। कितना का, तो 5 रुपया का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत पूछा था तुमको, तो हानि प्रतिशत 5 बटा सीपी कितना है भाई, 50 दिया हुआ है, गुने कितना होगा 100। 5 दाही के 50 और 10 से ही 10 कर गया, कितना परसेंट, 10% का नुकसान हो गया। कितना परसेंट का, 10% का बेचा नुकसान सह गया। कितना परसेंट, देखिए जब तक आंसर नहीं निकालूंगा टिक नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो लाता हूं बेटा बड़ी सोच समझ के लाता हूं, बड़ी सोच समझ पे लाता हूं। हाँ शाम में बेटा देखो ये क्या बताऊं मैं आपको, मैं चलो छोड़ो हटा देता हूं, चलो आगे बढ़ो बेटा। ABCD ध्यान मत दो, मैं बताता हूं, मेरे बहुत सारे बच्चे ही जवाब दे देंगे आपको। एक दिन बोला भी था बच्चा, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि एक सौदागर ने कुछ गेंदों को 3 रुपये का गेंद 4 के भाव से खरीदता है। देखो उल्टा कहानी है, 3 रुपया का गेंद 4 के, सेम क्वेश्चन है। तरीका यहाँ अलग समझाऊंगा, तरीका बिल्कुल अलग समझाऊंगा। उसमें एलसीएम लेके बनाए थे, संख्या निकालेंगे, यहाँ एक संख्या पर बताऊंगा। वहाँ एलसीएम लेके बताया था, यहाँ एक संख्या पर बताऊंगा। जो बेस्ट लगेगा आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। 3 रुपया का चीज 4 रुपया के भाव से खरीदता है, और 4 रुपया का चीज बेटा 5 रुपया के भाव से बेच देता है। अब कहता है कि इस प्रकार उसे 16 रुपया लाभ होता है। तो बताइए कि सौदागर ने कुल कितने गेंदें खरीदी और कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। ये 2 चीज आपको पूछा जा रहा है। तो वहां पर बेटा हम कुछ और कहानी बताए थे, यहाँ पर कुछ और कहानी बताने जा रहे हैं। यहाँ पर एक का, यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, तो बेटा एक का सीपी मान लीजिए। एक कलम का सीपी क्या होगा वो आप जान लीजिए। एक कलम का जो सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा, वो आपके क्या हो जाएंगे, तो एक कलम का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो बेटा 3/4 हो जाएगा। 3/4 यहाँ जो दिया गया है 3/4 रुपया हो गया, 3/4 रुपया, ठीक है। और एक कलम का जो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपको 4/5 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5 रुपया हो गया, ठीक है। एक कलम का क्रय मूल्य 3/4, एक कलम का विक्रय मूल्य 4/5, ये आपको आ गया।
अब आपको दिया हुआ क्या है, तो बेटा दोनों में देखो बड़ा कौन है, आपको दिखाई दे रहा होगा या आप घटा के भी देख सकते हैं। मुझे तो दिखाई दे रहा है 4/5 बड़ा है, यानी इसमें लाभ हो रहा होगा क्योंकि प्रतिशत भी पूछा है। तो लाभ आपका कितना हुआ, तो SP माइनस CP होगा, SP माइनस CP। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 4/5 और -3/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 16 और -15 और बट्टा 20 हो गया, यानी क्या 1/20 आ गया। परसेंटेज निकालिएगा लाभ का, तो यहाँ प्रतिशत लगा दीजिएगा, तो यहाँ बेटा हाँ बेटा साउंड आ गया होगा। अब देखिए इसको फायदा कितना का हो गया, तो इसको बेटा यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है इतना आपको लाभ हो गया, इतना आपको लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत इतना हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि उसको 16 रुपया लाभ होगा, तो उसके लिए उसको कितना कलम खरीदना होगा। 16 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना खरीदना होगा, तो बेटा वो एक कलम पर, हम कितना कलम का निकाले हैं, एक कलम का, एक कलम का। तो बेटा उसको कितना का फायदा हुआ, तो 20/3 रुपया का आपको 20/3 कितना दिया हुआ है, 20/3 का फायदा तब होता है, यानी 1 रुपया फायदा के लिए आपको इतना फायदा के लिए 1 का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप 16 रुपया उसको फायदा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 16 रुपया उसको फायदा होना चाहिए। तो बेटा 1/20 यानी 1/20 में इतना फायदा हो गया। 1 सेकेंड, 1/20 में आपको 1/20 में उसको 1 रुपया का फायदा हो गया, तो 1 में उसको कितना होगा, 1/1/20 का फायदा हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो 16 रुपया का। तो 16 रुपया फायदा कमाने के लिए 20 गुने 16 यानी कितना, 320 गो कलम उसको क्या करना होगा, 320 कलम आपको बेचना होगा, तब जाके उसको 16 गो रुपया का फायदा हो जाएगा। देखिए तो 2 तरीका मैंने आपको समझाया बेटा, 2 तरीका आपको समझाया। एक आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, नहीं तो एक संख्या ले लीजिए, ना तो टोटल का कॉमन संख्या निकालिएगा, तो एलसीएम लेना होगा। 2 तरीका मैंने आपको समझाया है। बिल्कुल आप ढंग से जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम बट्टा के स्थान पर 900 ग्राम के झूठ बट्टा का प्रयोग करता है। अब देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कोई आदमी आपको अगर कहता है कि ये भाई हम वजन बहुत पक्का देते हैं, देखो 100 रुपया में हम ये सामान खरीद के लाए हैं, 101 मतलब 1 किलो का दाम 100 रुपया में हम खरीद के लाए हैं और आपको हम 2100 रुपया में 1 किलो दे रहे हैं। तो ये दुनिया में ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगा जो 100 में सामान खरीद के लाएगा, उसका मेहनत पानी में गया, वो जो बेच रहा है समय दे रहा है वो पानी में गया, लाने का समय, देने का समय, पैसा फंसाया सब पानी में जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं दगा करेगा। हो सकता है कि 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम दे, 800 ग्राम दे, तो वो आपका वजन तो आपको पैसा ले रहा है, करा कि उतना ही ले रहे हैं, लेकिन वजन
में कटौती कर रहा है, वजन में क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बट्टा 1/9 है, 11 1/9 है, 10 1/9 है, इतना बट्टा 9 है, इतना बट्टा 9 है, बट्टा में सब दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है तो मान लेते हैं, माना कि 1 केजी का कीमत जो होगा, या 1 केजी का सीपी अगर मान लेता हूँ, उसको कितना आता है, 100 रुपया। 1 किलो सामान वो 100 रुपया में खरीद के लाता है। 1 केजी कितना में लाता है, 100 रुपया में। तो 900 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा भाई, 900 ग्राम वो दे रहा है। इसका मतलब सीपी जो हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य किसका, सीपी कितना, 900 ग्राम का। 900 ग्राम का सीपी जो हो जाएगा वो आपका 90 ही रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मात्र 90 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, मात्र आपको 90 रुपया हो जाएगा। अब एसपी जो आप निकालिएगा, एसपी तो आपका 1 केजी का हो जाएगा। 1 केजी का एसपी आपका कितना है, तो 100 रुपया है। 1 केजी तो दे नहीं रहा है आपको, दे कितना रहा है, तो 900 ग्राम दे रहा है। तो 900 ग्राम का सीपी 90 रुपया और 900 ग्राम का एसपी कितना हो गया, 100 रुपया। उसको नुकसान हुआ या फायदा हुआ। अब बताओ कि मान लिए कि 1 किलो वो 100 में खरीद के लाया, दे कितना है आपको, 10 ग्राम आपको चोरी कर रहा है, 100 ग्राम आपको चोरी कर रहा है। 900 ग्राम उसका कीमत कितना पड़ा, 90 रुपया में खरीद के लाया होगा वो, आपको 900 ग्राम आपको कितना में दे रहा है, 100 रुपया में दे रहा है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10 रुपया का। उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10 रुपया का। तो डायरेक्ट आप बता दीजिएगा यहाँ से आपको लाभ क्या हो जाएगा बेटा उसको, तो 10 रुपया का लाभ हो जाएगा उसको। और लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है शायद, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ आपके 10 हो जाएंगे। सीपी आपको कितना है, तो 990 रुपया पर कमा रहा है। कितना पर कमा रहा है, 90 ही पर इतना कमा रहा है, और गुने में 100 हो जाएगा। फटाफट इसको इससे काट दीजिए, 100/9 हो जाएगा। 100/9%, 100/9%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 100/9, 11/99, यानी क्या, 9 दहाई के 90, 11/99, यानी कौन, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा। सर टेस्ट भी करवाते हैं क्या, 110% आपको लिया जाएगा, सब चीज़ यहीं से लिया जाएगा बेटा। यहाँ पर जब टेस्ट देंगे तो क्वेश्चन आपके पास पहुँचेगा मोबाइल पर, और आपको टाइम दिया जाता है, 20 से 30 सेकंड का समय रहेगा। आप जैसे ही वहाँ पर आंसर दीजिएगा तो मेरे डिस्प्ले बोर्ड पर 30 सेकेंड में आप जवाब देते हैं तब भी, और नहीं देते हैं तब भी, आपका ऑलरेडी वहाँ से क्वेश्चन गायब हो जाएगा। और जितने बच्चे आंसर देंगे मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मैं केवल यहाँ से क्वेश्चन भेजता हूँ, सारे बच्चे लिंक में होते हैं, क्वेश्चन पहुँचता है, आप जवाब दीजिएगा, आएगा, ये सीरियल वाइज आपको अरेंज करके बता देगा कि आपका क्या स्कोर आया है। ये सारा सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। आगे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कहता है एक साइकिल बेटा 15%, एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई। यदि साइकिल का 10%, क्या कहता है, साइकिल 10% कम मूल्य, 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और 35 रुपया कम में बेची जाती तो लाभ 20% का होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब क्या करेंगे, एक एक चीज आपको तोड़ तोड़ के बेटा समझाया जाएगा, आप केवल समझते रहिए, आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन परोस दूंगा जो आप घर पर जाके आराम से बनाइएगा। जल्दी बताओ, इस सब का आंसर बताओ, सब हम ही समझा दे। सर टाइम का टाइम चेंज कर दीजिए, सर टाइम का टाइम चेंज कर दीजिए। अच्छा किसका टाइम चेंज कर दे भाई, इसके खान कब होगा सर, हाँ बताएंगे, वो सब चीज़ बता देंगे, वो कैसे क्या लिया जाएगा टेस्ट का, वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। घबराइए नहीं, जब मैं कह रहा हूँ तो ज़रूर करूँगा, ये आप जान लीजिए कि होता ही है, लेते ही हैं, लेंगे भी आप लोग को। हाँ आप लोग केवल बने रहिए, आपको सब चीज़ बताया जाएगा और सबसे बेहतर बताया जाएगा, ये भी वादा करते हैं आप लोग से। चलिए भाई क्या है, जल्दी जल्दी बताओ ना, हम ही बता दे, आंसर बताओ। 450 रुपया पूजा का आ रहा है, और हमारे बच्चे रोहित मैथ का टाइम चेंज करे सर, क्या बात है। अरे भाई सुबह से शाम तक मेरा बैच है। डी ऑप्शन 450 जा रहा है, 450। तो बेटा 2-3 क्वेश्चन आपके लिए रहा, इसका आंसर होगा 500 रुपया, इसका आंसर होगा। देखो क्या कहता है कि एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई, और यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता तो आपको बनाना होगा। आपको साइकिल का कीमत मान लीजिए, साइकिल का कीमत मान लीजिए 100 रुपया, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए साइकिल का कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपया का साइकिल है बेटा, 15% लाभ पर बेचा जाएगा,
तो एसपी कितना हो जाएगा 15% पे 100, 15 रुपया इसका बढ़ जाएगा तो 115 रुपया में वो आपका बेच दिया गया, 115 में बेच दिया गया। 20% लाभ पर, यानी 20%। अब कहता है कि 10%, अगर 10% नुकसान पर बेचा जाता, 10% नुकसान पर अगर बेचा जाता, 10% लॉस पर, तब बेटा कितना होता 10% लॉस पर, तो 90 रुपया आपका आता। 10 का इतना तो 90 रुपया आपका आ जाता, क्या एसपी आपका 90 रुपया आ जाता। अब कहता है कि 20% लाभ पर साइकिल का एसपी क्या होगा, तो 90। 20% लाभ पर आपको निकालना है, तो 20% लाभ पर साइकिल का एसपी क्या हो जाएगा, तो 20% लाभ पर 20% लाभ पर साइकिल का एसपी, वो 3 डाटा से बन जाएगा। साइकिल का एसपी जो होगा, साइकिल का क्या हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा वो आपका कितना आ रहा है, तो भाई 90 आ रहा है, तो 90 और गुने क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज ज़्यादा कितना है 20, बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। ये दोनों को काट दो, 12 आ गया और 120 आ गया, और गुने कितना 9, 12 नमा कितना हो गया 78 से, यानी 1080 कितना आ गया 1080, 12 नमा 78 से 120 था ना, 12 नमा 100 था ना भाई, 100 120 क्या हो गया, 1 सेकंड रुक जाओ, 9 है 120 है, 12 120 गुने 9, 12 9 78 से 108। अच्छा ठीक है, चलो रहने दो। अब इसके बाद बेटा आपके पास क्या है, तो एसपी का अंतर आपको दिया हुआ है, तो एसपी का अंतर कितना हो जाएगा 115 ऊपर था, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर 108 होगा, तो एसपी का अंतर कितना का आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एसपी का अंतर कितना का आ गया, और क्वेश्चन है उसको समझाऊंगा, और क्वेश्चन ट्रिक से दिखा दूंगा। एसपी का अंतर कितना आ गया मेरे भाई 115 था। एक के नीतीश राजा, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे आए बेटा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 115 यहाँ था और 90 पर आपको 108 आ रहा है, इसका मतलब अंतर हो गया 115 में से 108 को घटा दीजिएगा तो 7 रुपया का अंतर आ गया। कितना का अंतर आ गया 7 रुपया का। अब आपको 35 रुपया का अंतर दिखाना है। 7 रुपया के अंतर में 100 रुपया सीपी है, यानी 7 रुपया के अंतर में 100 रुपया सीपी है। 1 रुपया के अंतर में 100/7 होगा और 35 रुपया के अंतर में सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100/7 गुने 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी 500 रुपया में जो है इस वस्तु को क्या किया गया होगा, खरीदा गया होगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, ये चाय दुकानदार 80 ग्राम 80 किलोग्राम चाय को क्या कहता है, एक चाय दुकानदार है 80 केजी चाय को 80 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और 120 किलो चाय को 100 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और दोनों को मिलाकर उसे 25% लाभ पर बेच देता है। तो क्या होगा भाई, आप निकाल लीजिएगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको भी खत्म कीजिए भाई। 115 आ जाएगा, बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन दिखाए हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास मैं दिखा दूं। इसका बेटा कहता है, एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिल क्रमशः, बेटा 3 गो मोटरसाइकिल है, 1 गो 2 गो 3 गो खरीदता है और पहला पर 20% का लाभ, दूसरा पर आपको 10% का छूट और तीसरा पर आपको क्या दिया हुआ है, और दूसरा पर 10% का लाभ और तीसरा पर 3% का हानि। तो तीनों का एसपी निकाल दीजिएगा, तीनों सीपी जोड़ दीजिएगा, घटा उठा के जो आएगा आप निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाँ देखिए आ गया मेरे भाई, आ गया, क्या आ गया, गुरुजी हम भी नए हैं बेटा। तो नए जो भी बच्चे हैं मैं उनके लिए पहले थोड़ा सा बता देता हूं, पहले कुछ 1-2 मिनट समय दे दीजिए, फिर आप लोग के लिए मैं खुशखबरी दे दूंगा। क्या कहता है मेरे भाई, हमने स्कूल में जो सीखा वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। यानी जो आप स्कूल में सीख के भूल गए उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भूलने के बाद जो आपको याद रहा उसी को शिक्षा कहा जाता है। और ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं, जिन्होंने आपको चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है उसके संकेत को देने का काम किए थे, अमेरिका के रहने वाले हैं। अब कहता है किसी की सलाह से, क्या है गौर से सुनो, किसी की सलाह से हमें रास्ता जरूर मिलते हैं मगर मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद ही मेहनत करने पड़ते हैं। जरा गौर से सुन लो, सलाह देने वाला बहुत मिलेगा, सबको अपना काम निकालना है तो 1.5 ठीक का सलाह ले आएगा। मैं ही 10 साल 18 साल 15 साल से पढ़ा रहा हूं तो क्लास में कभी 15 साल बच्चा का बायोडाटा नहीं दिखा रहा हूं। हाँ, तुमको तुम्हारा बायोडाटा दिखाऊंगा, अपना दिखा रहा हूं कि पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है वो दिखाऊंगा। अब लेके बैठ गया, देखो मेरा इस साल में इतना बच्चा किया, इस साल में इतना बच्चा किया, इस साल, अरे किया उससे हमको क्या है,
हम पढ़ने आए हैं ना, हम पढ़ने आए हैं तो मुझे पढ़ाई चाहिए, सीधी सी बात है। मैं जब पढ़ूंगा आपके कहने से आ जाएगा तो सब आप ही के पास पहुंच जाता। दुनिया में इतना लोग काहे बेवकूफ़ बैठा हुआ है, सब जो जान जीव लगाया हुआ है काहे लगाया हुआ है, सब आप ही कर लेते तो सब आप ही के पास भीड़ होता, दूसरे के पास होता ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो वही मैं समझा रहा हूँ, किसी की सलाह से हमें रास्ता मिलते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप ट्रेन पूछिएगा कहाँ जाता है तो 100 ट्रेन का नाम गिना देगा, स्टेशनों नहीं छूट पाइएगा। तो बेहतर यह है कि सलाह कोई भी दे उसका सुनिए, रास्ता दिखा देगा, लेकिन मंजिल हासिल करना है तो रास्ता का अनुकरण सही दिशा में सही लगन और मेहनत से आपको खुद करना होगा। मैं लाख पढ़ा दूँ, कह दूँ आप टॉप कर जाइएगा, आप टॉप नहीं कर पाइएगा। टॉप वही करेगा इसमें जो बच्चा हमारे साथ रह के सकारात्मक दिशा में यानी पॉजिटिव दिशा में मेहनत करेगा। तो कीजिएगा तभी हासिल होगा, नहीं तो मैं भी राम कहानी लेके आ जाता पूरा कहानी नहीं। इस पे पीछे दिमाग नहीं लगाना है। 1 to 10 लाना है तो उसका इतिहास कौन पढ़ेंगे, उस बच्चा का, कोई बच्चा का बता दो रिसेंटली किसी इतिहास किसको पढ़ाया बोला जाता है। इतिहास वह घटनाएं होती है जो बेटा किसी तिथि पूर्ण घटना को इतिहास कहा जाता है। नहीं तो हम भी सुबह में खाए थे, जो बीत गया कल सुबह खाए तो इतिहास में काउंटिंग होगा कि मैं अभी तक 100 बार खाना खा चुका हूं, नहीं, उसको नहीं। तो पढ़ा किसको जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है। बीता हुआ कल इतिहास नहीं होता है भाई, बीता हुआ कल तो सबके साथ बीत गया। आज बच्चा जन्म लिया, उसका कल आ गया तो उसका एक दिन जो बीत गया वो इतिहास हो गया, नहीं होता है। तो वो सब गीत मैं नहीं गाता हूं, आप पढ़िए, आपको पढ़ना होगा, मेहनत आपको करना होगा। रिजल्ट का तो अंबार लगा हुआ है, मैं बोल ही देता हूं आपको, बोलते निकल जाता हूं कि रिजल्ट 1 to 10 मेरा आएगा, आता भी है। अब उसको दिखा के बैठे जाऊं, ये सब अच्छी बात नहीं है। ये हमारा बिजनेस प्रोपेगेंडा नहीं है। मुझे रिजल्ट चाहिए, वो बीता हुआ कल था, मैंने उसको भी कहा था वो बीता हुआ कल है। वो बच्चे थे जो दिए थे, ठीक है। आज मैं क्या हूं, किस पोजीशन पर हूं, आप लोग क्या दीजिएगा वो आपसे इच्छा कर सकता हूं ना। अब कोई बच्चा अभी इच्छा करे, ए भाई उस समय में आता था तो चटैया पर बैठ के पढ़ता था, तो इसको काहे लाए हुए पैनल को, ये 5 लाख रुपया फंसाने का कोई जरूरी था, नहीं था। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं जो बता रहा हूं इसको आप फॉलो करेंगे। नए जो भी बच्चे हैं बेटा उनके लिए तो रास्ता सुनिए, करना बेटा आपको होगा, चलना आपको होगा। मैं बार बार कहता हूं मैं उसमें आपको मदद करूंगा, रास्ता दिखा सकता हूं। वो आपको पूरा कहानी सुनाने से आपके समझ में आ जाए, भर दिन प्रवचन दे तो आपका पेट भर जाए, ये संभव नहीं है। किसी का कोई चीज़ देख, शाहरुख खान को भर दिन देखते रहेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे हम, नहीं। अमिताभ को देख के अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। अमिताभ जिस रास्ते पर चला है उस पर आपको खुद चलना होगा। मैं जीवनी बता दूंगा कि हाँ अमिताभ ऐसे ही से बना है, अब बता दिया तो चलिए, आपको चलना होगा, मैं नहीं चलूँगा, मुझे अमिताभ नहीं बनना है। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर टाइम टेबल बता दूँ कि सुबह में बेटा 7 बजे आपको मैथ का क्लास चलता है। नए बच्चे जो भी हैं, 7 मैथ का कहता हूँ, केमिस्ट्री का क्लास चलता है सुबह में 7 बजे डेली लाइव होता है। 11:30 बजे मेरे दोस्त आपको 11:30 बजे जो है वो आपका क्लास चलेगा। किसका, तो 11:30 बजे आपका क्लास चलता है मैथ का, जो अभी लास्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको शाम 7 बजे बेटा फिजिक्स का क्लास चलता है। किसका क्लास चलता है, शाम 7 बजे आपको फिजिक्स का क्लास चलेगा। और सारे के सारे क्लास बेटा आपको लाइव दिए जाएंगे। टोटल लाइव क्लासेस का डेली शेड्यूल है, ये प्रतिदिन दिया जाता है, प्रतिदिन आपको दिया जाएगा, नो डाउट। और ये सारे के पीडीएफ जो आपको हैं वो सारे पीडीएफ बेटा मैं अवेलेबल करवाऊंगा। कहाँ अवेलेबल करवाऊंगा, तो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त कि ये सब चीज़ जो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है शारदा के द्वारा, वो आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। किस में करवाया जाता है, बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है, एक भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, नो डाउट, बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन हमारे जितने बच्चे हैं बेटा, मैं बार बार एक बार और आप लोग को कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आज शाम का क्लास 7 बजे का ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ना है। उसमें बहुत कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो साइंटिफिक बेस से प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि वास्तव में वो सही होता है। और वैसे अगर चलेंगे तो 110% बेटा ऐसे ही नहीं गरजता हूं और कहता हूं कि 1 to 10 रैंक अपना ही होगा, अपना ही होगा। और आप में से ही कोई बच्चा लाएगा, और मैं ला के ही दम धरूंगा। जब तक नहीं लाएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। ये पहले भी इतिहास रहा है और आगे भी ये बनता रहे, ठीक है। तो चलिए चलता हूं, शाम में जरूर उपस्थित रहिएगा फिजिक्स के क्लास में, फिजिक्स के क्लास में जरूर उपस्थित रहना है। और नए जो भी बच्चे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर शाम में कै बजे, 7 बजे।